नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। चंद्रयान की सफलता के बाद से दुनिया के कई देशों में कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है और अनाप शनाप बयान देते चले आ रहे हैं। और उसमें से एक ब्रिटेन का एक गैंग बड़ा सक्रिय है और हिंदुस्तान में कुछ लोग उनकी बातों को और ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब जब हिंदुस्तान चंद्रमा पे पहुंच ही गया है तो उनको जो एड दिया जाता है, मिलियंस रुपीस जो दिए हिंदुस्तान भेजे जाते हैं गरीबी उत्थान के लिए, उसको रोक देना चाहिए। और तरह तरह की बातें, साफ साफ लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्यों लग गई मिर्ची इन लोगों को? स्वाभाविक है। जो समझता था कि राजा है, हिंदुस्तान को गुलाम समझता था, आज गुलाम राजा बन गया है और जो राजा है वो फकीर हो गया है। मनीष, तुमको जान के ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड के, लंदन के मॉल्स में 2 किलो टमाटर से ज्यादा नहीं पिकअप कर सकते, नहीं ले सकते हो। जिसके एम्पायर के बारे में कहा जाता था कि सूर्यास्त होता ही नहीं है, आज 2 किलोमीटर टमाटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये तो मिर्ची तो लगेगा ना, स्वाभाविक है। कहाँ ब्रिटिश एम्पायर था, आज कहाँ पहुंच गया है। और हिंदुस्तान को किस तरह से कॉलोनाइजेशन में अंग्रेजों ने हमको बर्बाद किया और हम कहाँ पहुंच गए। आज उसका प्रधानमंत्री भी एक भारतीय है। इससे उसमें एक कहा था ना, इंग्लैंड में लिखा रहता था इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड, तो किसी ने सोशल मीडिया पे डाला कि सुनुक जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, इंडियन भी है, कुत्ता भी साथ जा रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। देखो, प्रभु का यही होता है खेल। प्रभु जब तमाचा मारता है ना, कभी कभी ह्यूमिलिएट करने के लिए तो कहते हो, इट कम्स बैक टू यू, घृणा वापस आती है। इंडियन डॉग्स नॉट अलाउड, दोनों तो पहुंच गए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, बचा लो अपने आप को। तो सवाल है कि हम लोग, देखो मनीष, हम लोग सोने की चिड़िया थे। कहा जाता दूध की नदियां बहती थी, ज्ञान के सागर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में विश्व का माना हुआ यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला और नालंदा। वहां लोग पढ़ने आते थे, पूरे साउथ ईस्ट एशिया कहां कहां से आते थे, सब बर्बाद कर दिया। तो ये बताइए कि ये सारी जो मिर्ची लग रही है उसका क्या एक्सप्लेनेशन? पहला तो ये कहना चाहता हूं कि यूनिकनेस क्या है, हमारी उपलब्धि का यूनिकनेस क्या है। यूनिकनेस ये है, पहला देश साउथ पोल में लैंड करने वाला। अमेरिका नहीं, रूस नहीं, चीन नहीं, हिंदुस्तान। 4 ही देश मतलब मून के इर्द गिर्द या वहां पे पहुंचे हैं। चौथा, पहला देश है साउथ पोल में। दूसरी बात, ये पूरी तरह से इंडिजिनस है। ये हिंदुस्तान का एफर्ट है, इसमें विदेशी किसी ताकत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, शून्य। सबसे सस्ता वेंचर है, 615 करोड़ ही। इतने तो हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती है। हाँ, वो नहीं बनती है, करेक्ट। और अब मोदी जी ने भेज भी दिया, उतार भी दिया। उसके बाद एक अब जो बिंदु कहने जा रहा हूं तो अब हंस पड़ोगे। नासा में, विश्व में नासा और इसरो 2 माने हुए स्पेस एजेंसीज हैं। नासा में मैक्सिमम इंडियन साइंटिस्ट हैं और इसरो में कोई भी अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं है। देख लो, खेल देख लो। यदि नासा से हमारे इंडियन साइंटिस्ट विड्रॉ कर जाएंगे, नासा कोलैप्स कर जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो मैं ये बात कह रहा हूं। हिंदुस्तान के बुद्धि का फैक्टर 1 जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसका विश्व में कोई तुलना नहीं है। मैं कन्विंस्ड हूं इस बात में। वी आर द बेस्ट। सिलेक्शन सेंटर में होता है ना फैक्टर 1, 4 क्वालिटी होता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वालिटी फैक्टर 1 में इफेक्टिव इंटेलिजेंस। हम लोग का कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ बाकी लोग गग्गू तेली है, कोई टक्कर नहीं। अच्छा, आते हैं। अब क्या हुआ है कि ब्रिटिश एक्सपीएम टोनी ब्लेयर ने प्रेज किया है कि आज का हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है वो टोटली अलग है। एक नया हिंदुस्तान मैं देख रहा हूं जो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है और पश्चिमी देशों के पास और कोई विकल्प नहीं है, भारत के साथ ही चलना पड़ेगा, यही अब रास्ता है। टोनी ब्लेयर इस अचीवमेंट पे
चाइना जो हमारा दुश्मन है उसने भी प्रशंसा की है और अब शांति की बात कर रहा है। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसमें भी बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान की प्रशंसा कर रहे। लोग तो यहां तक पहुंचे कह रहे हैं हमें मोदी जी को दे दो, मोदी जी को दो। अरे मोदी जी कहां कहां जाएंगे भाई। उसके बाद आते हैं, अब बताते हैं कि मिर्ची किसको किसको कैसे कैसे लगी है। थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स 28 सितंबर 2014 एक फोटो बनाता है। एक छोटा सा रूम है जिसमें लिखा हुआ है एलाइट स्पेस ग्रुप, और बाहर में एक हिंदुस्तानी नॉक कर रहा है, इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया, और एक गाय के साथ। कहने का मतलब है तुम गाय और सपेरो और हाथी का देश हो, तुम स्पेस का क्या जानो। ये मजाक किया गया था। इस मजाक का तमाचा बस हाल फिलहाल लगा है। अब आते हैं बीबीसी पे। एक इंग्लैंड का ग्रेट ब्रिटिश न्यूज है जीबीएन, उसका जो एंकर है पैट्रिक क्रिस्टिस, वो कहता है कि हमने हिंदुस्तान को एड दिया है 2.3 बिलियन यूरो का, पाउंड्स का, वापस करो। अब मैं कुछ इसी पॉइंट पे थोड़ा सा विश्लेषण करता हूं, बताता हूं। पहले बात तो ये है ही नहीं, ये एड इसरो के पास नहीं आया, ये एड गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं आया, ये इन्वेस्ट किया इंग्लैंड ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया। 2011 में प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश एड की जरूरत नहीं है, हम स्वावलंबी हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक है, और जो ये दे रहे हैं ये पीनट्स है, मूंगफली है, इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या होगा। इसमें क्लैरिटी यही है कि ये जो वहाँ पे भी जिस तरह से हिंदुस्तान में कुछ दलाल पत्रकार हैं, उसी टाइप का ये गैंग भी है जो ये अफवाह उड़ा रहा है। दिक्कत क्या है कि ये जो 2.3 बिलियन डॉलर्स जो है 3-4 साल में आए 2018 से 2022-21 तक में, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। ये उससे पैसे कमाते हैं। कोई सरकार को गरीबी उत्थान के लिए किसी एनजीओ के ऊपर वो पैसे नहीं लगा रहे हैं। और जो इस पैसे के बारे में पार्लियामेंट में वहां रिपोर्ट दी गई, उसमें साफ साफ कहा गया कि इस तरह की चीजों से इंग्लैंड के टैक्स पेयर के पैसे का सदुपयोग हो रहा है, टैक्स पेयर को फायदा हो रहा है। तो फायदे का धंधा भी करो, और जब इस तरह की मिर्ची लगती है तो आप उसको अनर्गल बातें करके हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश, तो ये कोशिश तो नाकामयाब रही। गार्जियन ने, इंग्लैंड का गार्जियन पब्लिश करता रिपोर्ट मार्च 2023 में, और मनीष वो कहता है कि फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि 2015 से उसके बाद हमने कोई फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया। ये गार्जियन बोल रहा है, हिंदुस्तान नहीं। तो तब फिर ये क्या बोल रहे हैं ये मिस्टर, इसका मतलब है कि ये अचीवमेंट वाकई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसलिए इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगी है। अच्छा सुनो, अभी तो ये तो इन्वेस्टमेंट जैसा क्लैरिफाई किया। फिर एक है एंकर सोफिया कोरकोरन, तो नाम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड लोग रखते हैं ना कि बोलने में भी बहुत सतर्क रहना पड़ता है। सोफिया कोरकोरन ये कहता है कि हिंदुस्तान, इंग्लैंड को चाहिए कि हिंदुस्तान को कोई एड मत दो, कि जब ये स्पेस में प्रोग्राम के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं तो इनको एड देने की क्या जरूरत नहीं है। अरे बेवकूफ लोग, तुम एड नहीं दिए हो, तुम धंधा किए हो, दुकानदारी चला रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है, तुम माल खाते हो ले जाते हो, वही नहीं एफटीए एंगल है। यदि धंधा चलता रहेगा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, धंधा ही नहीं रहेगा तो एफटीए क्या होगा। ये उनका सेल्फिश मोटिव है। उसके बाद ये तो क्लैरिफिकेशन है। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाना चाहते हैं। ये जो बोल रहे हैं 2.3 बिलियन यूरोज या पाउंड्स जो भी है इन्होंने दिया, वापस लो। मैं पूछना चाहता हूं जो 45 ट्रिलियन डॉलर्स जो आपने हिंदुस्तान से लूटा 200 साल में, वो कब लौटाओगे? क्वीन के माथा पे जो कोहिनूर है हीरा, वो कब लौटाओगे? वो भी तो हमारा है, वो तो तुम यहां से लूट के गए हो, हमारी प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती यूज ऑफ फोर्स करके ले गए। उसके बाद कि तुम कह रहे हो कि हमको पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, तुम्हारा पैसा तुम इन्वेस्ट ही नहीं किए स्पेस प्रोग्राम में, अपने को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आज तक मनीष यूके ने जितना भी स्पेस प्रोग्राम किया है उसका रॉकेट 10 फीट से ज्यादा ऊपर गया ही नहीं,
क्रश कर जाता है। कोई सफल नहीं हुआ। तो एक विश्व का सबसे बड़ा शक्ति वो 10 फीट से ऊपर नहीं रॉकेट भेज रहा है, हम लोग कितने 1000 माइल्स भेज के, 100 माइल्स से भी ज्यादा, कितने 1000 माइल्स भेज के सक्सेसफुली लैंड करवा देते हैं, जो अमेरिका रूस नहीं कर पाए, ना चीन कर पाया। उसके बाद इतना तुम सक्षम हो तो अपना सैटेलाइट क्यों नहीं भेज दिए? वो तो तुम सक्षम हो नहीं। इसका मतलब है जितनी ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो सब हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान का ब्रेन था इंग्लैंड के विकास में। 1947 के बाद इन्होंने वो बेल क्यों नहीं बना दिया? ब्रिजेस क्यों नहीं बनाए? डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलपमेंट किया? सब हिंदुस्तान का पैसा आना बंद हो गया, इनकी दुकानदारी बंद हो गई। अब मैं कहना चाहता हूं कि देखो, मेरा अपना अनुमान है कि एक, अब थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा पॉइंट से, कि ब्रिटेन ने हमको एक ऐसा चीज देने की कोशिश की, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। जवाहरलाल नेहरू क्या कहे थे? बाय मिस्टेक आई एम हिंदू, बाय थॉट आई एम वेस्टर्न। आप देखो कि हिंदुस्तान में यदि कोई कहीं लड़ाई उड़ाई होती है ट्रेन में, बस में, यदि वो इंप्रेस करना चाहता है कि बहुत एजुकेटेड है तो अंग्रेजी में बोलेगा कि लोग समझे रहे बहुत पढ़ा लिखा है। ये जो कॉम्प्लेक्स डाला गया है ना मनीष, ये खतरनाक है। इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए। 1 अप्रैल को फूल्स डे मनाते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट त्यौहार है। ब्रिटिश ने हमारे सनातन धर्म को, हमारी सोच को, गुरुकुल सिस्टम, 14 डिसिप्लिन की पढ़ाई होती थी। उसी गुरुकुल से कोई संत निकलता था, कोई पुजारी निकलता था, कोई पंडित निकलता था, कोई सिंगर निकलता था, कोई शस्त्र, राजपूत शस्त्र के ज्ञान के साथ निकलते थे, कोई एस्ट्रोलॉजर निकलता था। एक विंडो से, एक दरवाजे से इतने प्रोडक्ट बकाउले ने खत्म कर दिया। अब उसी हीन भाव से आज भी चल रहे हैं। अरे बर्थडे लोग, ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान के बाद ये हीन भावना के शिकार जो है ये ब्रिटिशर्स हो गए हैं। मिस्टर महिंद्रा ने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे बड़ी गरीबी क्या होती है? महत्वाकांक्षा की गरीबी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की गरीबी। इससे ज्यादा बड़ी गरीबी कोई होती नहीं है। बहुत बड़ी बात मिस्टर महिंद्रा ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में सारी चीजों को बताया और बहुत ही अच्छा कोट महेंद्र जी का जो है लास्ट में आपने बता करके सारे डिबेट को खत्म कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।